यार दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो तो हम सारे लोग यूज करते हैं। अब यार ऐसे में अगर आ जाए बात निकल के क्लाउड मॉडल्स की, तो दोस्तों हम लेते हैं इसके अंदर काफी कमाल कमाल वाले मॉडल्स हो, जिसके अंदर से जो है वो हम लोग अपना डेटा कंप्लीट तरीके से सिक्योर एनवायरनमेंट में स्टोर करवा देते हैं। तो यार आज आपको वीडियो आखिर तक दिखती रही है। मैं आपसे आज बात करूंगा इसी क्लाउड मॉडल्स के बारे में, और दोस्तों जानेंगे कि आखिर किस तरीके से जो क्लाउड मॉडल्स है वो एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से हमारा डेटा स्टोर करवा देते हैं किसी भी क्लाउड सर्वर पे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रोमाइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों सबसे पहले हम जरा बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। और दोस्तों आप उस वक्त को जब याद करते हो कि जब आपके पास जो क्लाउड कंप्यूटिंग का ऑप्शन था वो कंप्लीटली एब्सेंट था, और ऐसे में यार आप जो है वो स्टेप ऑफ स्टेक सर्वर जो है वो खरीदते थे और वो पड़ता था काफी ज्यादा महंगा। अब यार देखो, मैं अगर आपसे बात करूं क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे सामने आ गया है जिसके अंदर से जो है वो अपनी सर्विसेज को, अपनी एप्लीकेशन या फिर अपनी जितनी भी इन्वायरमेंटल यूटिलिटीज है उनको एकदम तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं। अब यार मैं अगर आपसे बात करता हूं ना क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग का तो सिंपल मतलब आपके पास ये निकल के आ जाता है कि क्लाउड के अंदर जो है वो आप डेटा को स्टोर करवा रहे हो और एकदम सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर जो अपना डेटा है उसकी आपको कोई भी प्रॉब्लम देने की जरूरत नहीं है, वो एकदम तरीके से सिक्योर आपके एनवायरनमेंट के अंदर पड़ा हुआ है। अब यार अगर हम बात करते हैं ना क्लाउड की, तो दोस्तों क्लाउड का मतलब तो ये है कि आप एक वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर जो अपना डेटा है उसको करवाते हो स्टोर, उसके जो अगेंस्ट है बेसिकली उसके लिए थोड़ा सा जो है वो पैसा दे देते हो उस कंपनी को जिसका भी क्लाउड जो है वो आप यूज करना चाहते हो। लेकिन दोस्तों अगर हम इसमें बात करते हैं ना क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स की, तो दोस्तों इसके अंदर काफी मेन दो कैटेगरीज हमारे सामने देखने को मिलती है। पहला होता है सर्विस मॉडल और दूसरा होता है डिप्लॉयमेंट मॉडल। ये दोनों जो मॉडल्स हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से किसी भी क्लाउड सर्वर में स्टोर करवाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम जरा बात करते हैं सर्विस मॉडल की। और सर्विस मॉडल के अंदर दोस्तों हम करते हैं क्लाउड के अंदर सर्विस को प्रोवाइड, और अलग अलग डेटा सर्विसेज जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं किसी भी कस्टमर या फिर किसी भी यूजर या फिर किसी भी क्लाइंट को। अब यार दोस्तों मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना सबसे पहले सर्विस मॉडल की, तो दोस्तों सर्विस मॉडल के अंदर तीन सब कैटेगरीज हमें देखने को मिलती है, जिसके अंदर हमारे पास आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अभी सबसे पहले हम जरा बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के बारे में। तो दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का मतलब तो ये सिंपल सिंपल हमारे सामने निकल के आ जाता है कि हमें जो ये एक सर्विस प्रोवाइड करता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जहां पर जो है एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहां पर हमारा जो बेसिकली हमारा जो एप्लीकेशन हो या फिर हमारा जो डेटा हो उसको हम ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज कर पाते हैं। उसके बाद में हमारे पास बात आती है दूसरी चीज की, जो कि होता है हमारे पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब प्लेटफॉर्म का मतलब तो सिंपल सा ये हो गया कि आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर दी जा रही है जहां पर अपना जो काम है, आप जो अपना एप्लीकेशन को बिल्ड करना, डिप्लॉय करना, वो सारा जो काम है वो आप ऑर्गेनाइज तरीके से अपने डेटा को जो है वो मैनेज कर पाएंगे, उसको ऑर्गेनाइज कर पाएंगे और उसके साथ में कोई भी काम कर पाएंगे इसी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कैटेगरी के अंदर। उसके बाद आती है हमारे पास तीसरी कैटेगरी, जिसके अंदर हमारे पास हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की। और फाइनली यार जब आप करते हैं डिप्लॉय तो वो हो जाता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की फॉर्म में, और आप जो है सॉफ्टवेयर की शक्ल में, यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का मतलब होता है सॉफ्टवेयर की शक्ल में जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, और आपको आपके जो एंड यूजर्स हैं उनको आप जो है अपने एप्लीकेशन हो या फिर आपका जो भी सॉफ्टवेयर हो उसको आप एक जो है वो आइकन की शक्ल में उनको प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे पास तीन सब कैटेगरीज की। अब हम जरा बात करते हैं डिप्लॉयमेंट मॉडल की। दोस्तों डिप्लॉयमेंट मॉडल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है इसी क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, और बिना डिप्लॉयमेंट मॉडल के हम जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। तो दोस्तों डिप्लॉयमेंट मॉडल के अंदर हमारे पास चार मॉडल्स और आते हैं, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहला आता है पब्लिक क्लाउड, देन आता है हमारे पास प्राइवेट क्लाउड, देन आता है हाइब्रिड क्लाउड और उसके बाद आता है कम्युनिटी क्लाउड। तो दोस्तों ये सारे जो क्लाउड्स हैं ये बेसिकली अलग अलग पर्पसेस के लिए काम में लिए जाते हैं, और इन सब का जो टास्क है वो अलग अलग है एक दूसरे से। अब ये सबसे पहले हम जरा बात करते हैं पब्लिक क्लाउड की। तो दोस्तों मान लो कि मैं एक यूजर हूं और मैं जाता हूं किसी भी क्लाउड सर्विस के पास में, जिसके अंदर सबसे बड़ा और सबसे जो बेसिकली रेप्यूटेड नेम है वो तो आता है AWS का, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का। लेकिन अगर मैं इनमें से किसी और को करता हूं, पिक एक को करता हूं कंसीडर, एंड देन जो है उनके पास में मैं जब जाता हूं तो मैं कहता हूं कि भाई मेरा जो डेटा है वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंशियल नहीं है, इतनी ज्यादा इसके अंदर प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं है कि अगर ये लीक हो जाए तो मुझे कोई इतना फाइनेंशियल इशू होगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ना इस कंपनी की, तो वो प्रोवाइडर मुझे यही सजेस्ट करेगा कि आप जो अपना क्लाउड का जो बेसिकली हमारा सर्वर है वो प्राइवेट क्लाउड के लिए आपका जो डेटा है वो कंप्लीटली सुटेबल रहेगा, क्योंकि आपकी जो इतनी इंफॉर्मेशन है वो इतनी ज्यादा जो है
प्राइवेट या फिर इतनी पर्सनल जो है, इतनी कॉन्फिडेंशियल जो है वो नहीं है, और आपका जो डेटा है वो हर कोई यूज कर सकता है। अभी यार देखो, मैं अगर आपसे बात करूँ ना एक एग्जाम्पल की, तो पब्लिक क्लाउड का सबसे एग्जाम्पल अच्छा तो ये होगा कि जो कि फेसबुक। अब फेसबुक के अंदर क्या होता है कि फेसबुक के अंदर आपके पास एक पब्लिक क्लाउड का मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ कि फेसबुक पूरी दुनिया जो है वो यूज करती है, और ऐसे में आप किसी की भी प्रोफाइल किसी भी टाइम पे खोल सकते हो, लेकिन एट द एंड आप उसके अंदर इतनी डीपली जो है वो नॉलेज, मतलब डीपली जो है उनके अंदर जो है वो काम नहीं कर सकते, लेकिन एट द एंड आप उनकी प्रोफाइल्स की सारी इंफॉर्मेशन को भी जान सकते हो। तो ये जो डेटा है ये आपका हो गया पब्लिक क्लाउड के अंदर स्टोर, और फेसबुक इसका काफी कमाल का एग्जाम्पल बन जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी चीज की, जो कि होता है हमारे पास प्राइवेट क्लाउड। तो दोस्तों प्राइवेट क्लाउड का मतलब तो सिंपल हमारे पास ये निकल के आ गया, क्योंकि हमें नाम से समझ में आता है कि ये बात हो रही है प्राइवेट क्लाउड की। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट तरीके से प्राइवेट होगी। इसके अंदर कोई भी तरह का किसी भी तरह का जो पब्लिक बेसिकली मैं बोलूंगा ना पब्लिक हो रही होगा वो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट होगी डेटा की वो होगी कंप्लीटली प्राइवेट, क्योंकि इसके अंदर जो है वो इंक्रिप्शन को काफी ज्यादा हाई क्वालिटी की कंसीडर किया जाता है। अब ऐसे में मान लो कि आप एक यूजर हो और आप जाते हो किसी कंपनी के पास और आप बोलते हो मेरा जो ये डेटा है ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, इसके अंदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मेरी बैंक की ट्रांजैक्शंस और काफी और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो इसके अंदर छुपा रखे हैं मैंने, इसके अंदर जो मेरा डेटा है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको आप जो है वो प्राइवेट क्लाउड के अंदर स्टोर करवा लो, ताकि इसकी जो एक्सेस है वो सिर्फ और सिर्फ मैं ही ले पाऊं, बाकी किसी को भी जो है इसकी एक्सेस ना मिल पाए। तो ये बात हो गया हमारा प्राइवेट क्लाउड का। अब इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी चीज की, तीसरी क्लाउड का, जो कि होता है हमारे पास हाइब्रिड क्लाउड। अब दोस्तों मान लो कि मेरा जो आधा इंफॉर्मेशन है वो है मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो आधा इंफॉर्मेशन है वो नॉन कॉन्फिडेंशियल है, नॉन प्राइवेट है, यानी कि अगर वो लीक भी हो जाए तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, तो वो जो है वो हमारे पब्लिक क्लाउड के अंदर जो है वो स्टोर करवाना पड़ेगा। लेकिन आधा जो मेरा इंफॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा प्राइवेट है। तो ये क्या करता है, जो हाइब्रिड क्लाउड है बेसिकली वो जो है वो पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड का मिक्सचर होता है। इन दोनों को मिला के जब एक क्लाउड बनता है तो उसको हम कहते हैं हाइब्रिड क्लाउड। और इसके अंदर आप आधी इंफॉर्मेशन जो है वो प्राइवेट क्लाउड में स्टोर करवाते हैं और आधी इंफॉर्मेशन जो है वो प्राइवेट क्लाउड में जो है वो स्टोर करवाते हैं। मान लो कि आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल डेटा है, वो आप जो है प्राइवेट क्लाउड में स्टोर करवा रहे हैं, और आपको लगता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इतनी ज्यादा जो है वो कॉन्फिडेंशियल नहीं है या फिर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप जो है उसको प्राइवेट क्लाउड के अंदर स्टोर करवाते हो, और जब ये होते हैं आपस में कंबाइन तो बनता है क्लाउड, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड क्लाउड। अब हम बात करते हैं आखिरी क्लाउड की, जो कि होगा हमारे पास कम्युनिटी क्लाउड। अब यार दोस्तों कम्युनिटी क्लाउड का क्या मतलब है? कम्युनिटी का मतलब होता है किसी भी कंट्रीब्यूशन की कंपनी। मतलब ये कि मान लो कि मेरे पास मेरी कंपनी में 10 लोग हैं, अब मेरे जो यूजर्स हैं, मेरे जो कस्टमर्स हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, मेरे जो बेसिकली जिन से मैंने जो है वो इंटर्नशिप ली हुई है वो भी सारे कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। तो वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनता है कि अपने आइडियाज को जो है वो वहां पर डालते हैं, अपने आइडियाज को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं और अपने आइडियाज को शेयर करते हैं पूरी कम्युनिटी के साथ में, जो भी उसके अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है या फिर कंट्रीब्यूट कर रहा है आइडियाज को या फिर नॉलेज को। तो दोस्तों जो आपके पास कम्युनिटी क्लाउड है वो इसी तरीके से काम में लिया जाता है, क्योंकि इसको जो है वो बड़ी कंपनीज यूज करती हैं, कम्युनिटी क्लाउड को बड़ी कंपनीज जो है वो काम में लेती हैं। अब कम्युनिटी क्लाउड का मतलब तो सिंपल सा ये हो गया कि मान लो अभी हम जो है वो कोविड-19 की सिचुएशन से है सारे अफेक्टेड। अब ऐसे में क्या होगा कि मान लो किसी एक हॉस्पिटल को या फिर किसी एक कंट्री को जो है वो कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसको बनाने में एक आइडिया शेयर करना है किसी दूसरी कंपनी के साथ में, तो उसके अंदर उस सिचुएशन में जो है वो हम लोग कम्युनिटी क्लाउड को कंसीडर कर सकते हैं, और ये काफी ज्यादा हमारी मदद कर देगा अपने आइडियाज को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शेयर करने के लिए। तो दोस्तों ये थे सारे कंप्लीट मॉडल्स क्लाउड कंप्यूटिंग के, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल्स थे, और इन्हीं की मदद से जो है हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर डेटा को एकदम मैनेजेबल, एकदम एक्सेसिबल और एकदम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर जो है वो स्टैक की फॉर्म में स्टोर करवा पाते हैं। तो यार मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस कंसेप्ट के बारे में वीडियो जरूर पसंद आया होगा और समझ में आया होगा क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स के बारे में, और दोस्तों आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से हम लोग जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर इन्हीं मॉडल्स की मदद से डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर करवा पाते हैं। तो यार अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।